सैकड़ों बंदियों के बीच रोजा अफ्तार के कार्यक्रम में धर्म मजहब की बातों के साथ देश की शान में भी कसीदे बोले गए। हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब और हमारी सभ्यता हमारा कल्चर के जज्बे पूरे जेल परिसर में छाए रहे। जेलबंदियों ने रोजा रखकर अल्लाह की दी हुई तौफीक से अपने गुनाहों की और अपनी गलतियों की तौबा की और जल्दी हम इस कैद से रिहा हों ऐसी दुआ की। रोजा अफ्तार का ये ऐतिहासिक नया प्रोग्राम जेल अधीक्षक उषा राजे के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ और साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ समाज सेवी हाजी फहीम सिकंदर मौजूद रहे। देखिए, ये प्रोग्राम हमारी गंगा जमनी तहजीब को, हमारे हिंदुस्तान के कल्चर को और हमारी सभ्यता को एक बहुत बड़ा बढ़ावा देते हैं, क्योंकि ये जो त्यौहार होते हैं, ये त्यौहार जो हमारे हिंदुस्तान की जो कौमी एकता है उसको बढ़ावा देती हैं। जो जिस तरह से हिंदू मुस्लिम सभी एक ही जाज़म पर बैठ कर के ये अफ्तारी जो खाते हैं, तो उससे हमारा ये संदेश जाता है, हमारे हिंदुस्तान का कल्चर जो सभ्यता है वो सामने आती है। और हमारे हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में सिर्फ जाना पहचाना ही इसलिए जाता है कि यहाँ पर अनेकता में एकता है। यहाँ पर सारे धर्म के लोग एक जाज़म पर बैठकर अपने निर्णय लेते हैं। चुटपुट घटनाओं को छोड़कर अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा। और हमारा ये संदेश यहाँ से है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई थे, हैं और हमेशा रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और दूसरी ये कि जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो संस्था चलती है सुन्नी दावत इस्लामी, आज उसके बैनर तले यहाँ पर रोज़ा अफ्तार हुआ है। हमारा कौमी एकता का जो प्रोग्राम था वो पिछले सप्ताह में था और आज हज़रत नदीम साहब इंदौर से तशरीफ़ हमारे बीच में लाए हैं। और उनकी जो सुन्नी दावत इस्लामी है जो पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है और बहुत अच्छा दीन का काम कर रही है, सबको एकता में अनेकता में एकता का प्रयास कर रही है। तो आज उन्होंने यहाँ उज्जैन में आकर, इसके पहले उन्होंने रतलाम में, इंदौर में, बड़नगर में सभी जेलों के अंदर रोज़ा अफ्तार किया। वहाँ से होते हुए आज आखिरी टाइम के अंदर वो उज्जैन में आए हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे जेल अधीक्षक महोदया श्रीमती उषा राजे जी का, जिन्होंने हर दम कौमी एकता की मिसाल को बढ़ावा देते हुए और हमेशा जेल को किस तरह से मजबूती मिले, यहाँ के बंदी किस तरह से खुशहाल रह सकें और यहाँ के स्टाफ उनमें किस तरह से एनर्जी हम भर सकें, ये पूरा उनका प्रयास हमें यहाँ पर देखने को मिला है। और जेल की जो कंडीशन हमने देखी है, हमने पिछले सालों में भी देखी है और अभी भी देखी है कि किस तरह से बाहर का इलाका उन्होंने सुंदरता से उन्होंने भर दिया है। उसी उपलक्ष्य में सर्वधर्म कौमी एकता के माध्यम से भी उनका सम्मान हुआ था। और आज जो सुन्नी दावत इस्लामी का है उसी के बैनर तले आज मैडम का साफ़ा और शाल से और उनको प्रतिचिन्ह भेंट करके उनका सम्मान किया जाएगा, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इस जेल को बगीचे का रूप दिया है। तो इसलिए हम आज उनका यहाँ पर सम्मान करेंगे। सबसे पहले तो हम सभी मानव हैं, इंसान हैं। इसके साथ भी जो कौम की बात होती है, धर्म की बात होती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसका यदि सच्चाई जानना, उदाहरण देखना है तो हमारे जेल के अंदर देखिए। हमारे यहाँ इतने मैत्री भाव से, अपनेपन से, स्नेह से सारे बंदी, चाहे वो रमज़ान हो, चाहे ईद दीपावली हो, चाहे नवरात्रि हो, सभी मिलके मनाते हैं। और इसमें कोई दो मत नहीं है, कहने में मुझे बिल्कुल संकोच नहीं है कि हमारे हिंदू भाई भी रोज़े रखते हैं और हमारे मुस्लिम भाई भी नवरात्रि रखते हैं। ये मैंने जेलों में देखा है, मध्य प्रदेश की जेलों में देखा है। इतनी एकता हमारे समाज में कहीं ना कहीं कम देखने को मिलती है। और इसके साथ भी ये रमज़ान का मुबारक माह है। हमारे बंदी भाइयों ने सब ने मिल के इस त्यौहार को दिल से सेलिब्रेट किया है, मनाया है, खुशी खुशी मनाया है और सब ने एक दूसरे के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए दुआएं मांगी हैं। इस अवसर पर जितनी कमेटियां हैं सभी ने तहे दिल से हमारे बंदियों के दुखों को समझकर, उनके तनाव समझकर, उनके रोज़ा में जो बन सका है उन्होंने बहुत अच्छे से खुशी खुशी उनके बीच में तकसीम किया है। और खुशी खुशी इतना अच्छा मैसेज दिया है, हाफिज़ जी, मौलाना साहब लोग जो आए, इन्होंने इतना अच्छा मैसेज दिया है कि हम सभी को एक होके रहना है और इंसानियत की राह पर चलना है। मंजिल एक है, रास्ते अलग है। हमें उस मंजिल को पाने के लिए सबको एक होके और एकता से और मज़हब की, धर्म की कद्र करते हुए, इज़्ज़त करते हुए हम सबको रहना है, ऐसा संदेश भी दिया गया है। और मैं तो कहती हूँ कि मेरे जेल जैसी एकता यदि दुनिया में हो जाए तो फिर फूट का नाम ही ना रहे।
इसके लिए मैं आप सभी कमेटी वालों को धन्यवाद देती हूँ और गुजारिश करती हूँ कि नेक्स्ट ईयर भी ये तो सब अपने घरों को जाए, हमारे बंदी भाई जो इस साल रोज़ा से हैं, रोज़दार, इनको सबको भगवान करे, अल्लाह करे कि ये अपने घरों को जाए। और यदि ऐसा कुछ लोग रह भी जाते हैं, समय बाकी है, उनके बीच में पुनः आके आप लोग अगले साल हम लोग बहुत दिल से फिर एक बार सब मिलेंगे और इसी प्रकार से हम लोग कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। इसके